नमस्कार। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मंत्रिमंडल से उसको मंजूरी मिल गई। पूरे देश में युद्ध स्तर पर उसकी चर्चा करवाई जा रही है। मीडिया, अखबार, मतलब जो टेलीविजन चैनल्स, अखबार, सब जगह। अब समीक्षा करने में दिक्कत आ रही है। बड़ी लंबी है, बड़ा लंबा ड्राफ्ट है वो। यहां पर थोड़ा सा जिक्र अगर हम ये कर लें कि ये कोई भी नीति वो होती क्या है, शिक्षा नीति हो, आवास नीति हो, स्वास्थ्य नीति हो, तो नीति में आमतौर पर ये मानते आए हैं विद्वान लोग कि एक दार्शनिक वाक्य या दार्शनिक पैराग्राफ वो हम देते हैं कि आखिर में हम ये चाहते हैं, बस इसको ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहने में हम ये करेंगे, जो करेंगे उस पर बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा कोई इसको देखने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्क पहले क्या था और अब क्या है। तो यहां पर हमें याद कर लेना चाहिए कि आज से 34 साल पहले जो शिक्षा नीति आई थी, जिसको भी नई शिक्षा नीति कहा गया था, उसमें क्या था और वो कैसे बनी थी। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का, और उस वक्त वो लिस्ट बनी रहती थी कि भाई किन किन को शामिल करना है किसी राष्ट्रीय बहस में। इमरजेंसी के बाद का वो दौर था और उस वक्त वो सब खत्म हो गए थे, इलेक्शंस वगैरह। जो भी टॉपर्स हुआ करते थे उनकी एक लिस्ट बन गई थी और उन्हीं को पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष वो बनाया जाता था। तो मैं उसका चश्मदीद हूं एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, उसके डिक्लेयर होने के 2-3 साल पहले से जो बहस हो रही थी, और वो बहस काम आएगी आज हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चर्चा करना चाहेंगे, तो उसकी समीक्षा करना चाहेंगे, उसको देखना परखना चाहेंगे। तो 1986 की उस पॉलिसी में कुछ 2-4 शब्द जो कि प्रीएम्बल में कहें उसको, या उद्देशिका कहें उसकी, या उसका दर्शन कहें, उसमें 2-4 शब्द थे। एक शब्द उसमें था इक्वलाइज, एजुकेशन फॉर ऑल। ये हमेशा से चलता आया है, हम डेमोक्रेसी में तो हमेशा ये बात करते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, हाउस फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। तो वो तो कोई खास चीज नहीं है, लेकिन उस 86 की पॉलिसी में एक नुक्ता था कि हम इक्वलाइज, यानी अपॉर्चुनिटीज जो एजुकेशन की हैं उनको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। इक्वल नहीं, इक्वलाइज का अर्थ उनका यह था कि लगभग सबको बराबर सी अपॉर्चुनिटी मिले। और यह आइडेंटिफाई किया गया बहस के बाद। करीब 1 करोड़ लोगों ने इसमें भागीदारी की थी पूरे देश में कई सालों में। यह पाया गया कि इक्वलाइज करने के लिए हमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को देखना पड़ेगा। उनके पास अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी कि सबके पास है या और दूसरे लोगों के पास है। और उस एजुकेशन पॉलिसी 1986 का जो शुरुआती पैराग्राफ है उसमें यह बात शामिल की गई। जाहिर है कि जितने भी हमने लक्ष्य बनाए, जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए एजुकेशन पॉलिसी में, वो उसके इर्द गिर्द थे। नई एजुकेशन पॉलिसी देखें अगर, तो उसका जो विजन है, उसका जो दर्शन है, उसके पैराग्राफ को देखें अगर, तो उसमें वही बात आई, एजुकेशन फॉर ऑल। और उसके बाद जो दूसरी बात आई वो आई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी उसमें एडजेक्टिव या विशेषण लगा, और क्वालिटी एजुकेशन में एक और एडजेक्टिव लगाया गया, हाई क्वालिटी एजुकेशन। जाहिर है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये उसका एक दर्शन बना। और उसमें अटैच हुआ एक और चीज, वो रही भारतीयता, राष्ट्रीयता, अस्मिता अपनी। तो भाषाई अस्मिता एक लक्ष्य रहा है, बहुत कई सालों से रहा है, अलबत्ता बड़ा विवाद का रहा है। हम विविध भाषाओं वाले देश हैं, बड़ी मुश्किल है हमें क्षेत्रीय भाषा या भारतीय भाषा कोई एक निश्चित करना। हिंदी को भी अभी हम पूरे देश की भाषा नहीं बना पाए। तो एक वो पॉइंट है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में आप अगर बहुत गौर करेंगे या आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स पुराने मिलेंगे तो उसमें ये बात निकल के आएगी। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भाषा के लिए हमने प्राइमरी
एजुकेशन तक, शुरुआती 5 साल तक क्षेत्रीय या भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था, इसका जिक्र किया। अच्छी बात है, इस पर कोई आलोचना नहीं कर सकता। इसका अगर कोई कहीं कोई बुराई राय भी होगी उसको कोई कह नहीं सकता। मामला अस्मिता का है, मामला भारतीयता का है। खैर, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है वो दिखता है खर्च का। अभी तक जो हमें सुनने में आया, अब तक जितने भी अखबारों ने इसकी विवेचना की और जो इसका समीक्षा की, इस पर बहसबाजी की, इसको देखा परखा, एक पॉइंट निकाला उन्होंने, बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है वो, कि जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 6%, 6% काफी होता है, करीब 12 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं, हम पूरे देश की शिक्षा पर खर्च करेंगे। जरा ज्यादा सा दिखता है ये। कुछ बातचीत हुई अभी लोगों से कि भाई ये भारत सरकार के, तो उसमें निकल के आ गया नहीं ये तो पूरे जो राज्य सरकार और जो भी स्थानीय निकाय हैं वगैरह वगैरह उन सबको खर्च को मिला के है। खैर, अभी इसका हिसाब नहीं लगता कि इस वक्त हम कितना खर्च कर रहे हैं। फिर भी अगर ये 6% का जिक्र किया गया है तो उसमें हाल के हाल ये हिसाब लगाया जाना चाहिए कि भारत सरकार की तरफ से, यानी जो हमारा बजट है, जो हमारा सालाना बजट है भारत सरकार का, यानी भारत का, उसमें कितना पैसा देने की बात तय करेंगे। अभी 30 लाख करोड़ रुपए लगभग हमारे बजट का आकार है और हम शिक्षा पर 1% भी खर्च नहीं कर पाते। हम उसमें ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते कि 1% खर्च करें, यानी 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचे नहीं अभी हम। बड़ा अच्छा हो कि हम इस लिहाज से देख लें, क्योंकि खर्च से काफी कुछ समलेगा। पुरानी जो कमियां रह गई, भले ही वो हम डाल दें कि वो नीति के कारण उसमें गड़बड़ थी, लेकिन बहुत सारी कमी वो खर्च की भी थी कि हम इस स्थिति में कभी नहीं रहे कि हम हाथ खोलकर शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर खर्च कर सकें। हमारी स्थिति बन रही थी कुछ सालों पहले तक, लेकिन फिर जो भी कारण रहे हों वो स्थिति बनते बनते रह गई। और जो आखिरी हमने 2-4 साल में देखा है, शिक्षा को उतनी तवज्जो खर्च के मामले में मिली नहीं। अब बड़ा अच्छा होता कि अगर ये सिर्फ भारत सरकार की तरफ से अगर ये बात आई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी, वो अपने तक ही सीमित रखती और कहती कि भारत सरकार वो ये काम करेगी। जाहिर है कि हर साल के बजट में कम से कम शिक्षा पर इतना प्रतिशत हम प्रावधान जरूर करेंगे। वो अभी है नहीं। हो सकता है कि इस बार के बजट में हमें यह अंदाजा हो जाए कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य का बजट, इन सब में बड़ी मुश्किल में हम हैं। जो भी हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं टैक्स के जरिए और दूसरे तरीकों से, उस पर खर्च जब करने की बात आती है तो हमारा जो साल संहार का खर्च है, इवन एजुकेशन पूरे ढांचे पर, उसको सिर्फ संभालने के लिए, उसको क्या कहें, उसको मेंटेनेंस के लिए जो खर्च है वो भी पूरा नहीं पड़ता। हम नई बात तो बहुत दूर की बात है सोचना। ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कुछ बहस पहले आपकी भागीदारी ना रही हो बनने के पहले, लेकिन बनने के बाद भी वो भागीदारी इस तरह से काम आती है कि जो भी आने वाले समय में कुछ रद्दोबदल करना पड़ते हैं तो एक बड़ा सुरुचिपूर्ण, बड़ी विनम्रता से जो सरकार पर दबाव बनता है, वो दबाव आप भी बना सकते हैं कि हम चाहते क्या हैं। धन्यवाद।